जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 16 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड अपने आप आ गया है एंड दिस वन यूनिवर्स। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये कार्ड क्यों आए हैं बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ वैंड्स की। इसका मतलब ये है कि कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम बदल रहा है, आप लोगों के बीच में डिवाइन टाइमिंग आ रही है, इस वजह से शायद यस आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर आपका गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप वर्किंग हो सकते हैं या काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 1, 6, 8 एंड 17। मतलब 888 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड इसके अलावा 6, 6, 6। चलिए तो देख लेते हैं रीडिंग। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि या तो इस कनेक्शन से निकलने के बाद आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो किया है, अपने कुछ इशू हो सकते हैं आपके साथ, हेल्थ इशू हो सकते हैं। मे बी आप पहले काफ़ी स्लिम थे, अब आप काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। पहले आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे, अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। या फिर आप लोग वर्किंग हो गए हैं, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इनसे दूर होने के बाद आप ज़्यादा ही कुछ शाइन कर रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आ गया है कि जैसे या फिर यहाँ पर क्योंकि रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब तो यही है कि इनके साथ भी यही हुआ था। आपके पार्टनर भी किसी कनेक्शन से निकले थे, उसके बाद ये पहले से ज़्यादा शाइन किए थे, ज़्यादा ग्रो किए थे। एंड आप लोग भी यही किया है आपने। ओके, तो मे भी आप लोगों में से कुछ लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, या आप लोगों ने बिल्कुल सेम चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। आप लोग एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने किया वही सब कुछ आप कर रहे हैं। ओके, ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए थे एंड मे बी इनसे डिस्टेंस करना आपके लिए बहुत हैवी था। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे एंड इस परेशानी में या ये हो सकता है कि आपको इनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इन्होंने आपके सारे कप खाली छोड़ दिए थे एंड इस वजह से आपको जब लगा कि इनसे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो आपने मूव ऑन किया था। ये सब चीज़ें सोच सोच करके आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। मे भी इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतना शाइन करेंगे, इतना राइज करेंगे। एंड अब ये चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा सता रही हैं, परेशान कर रही हैं कि इन्होंने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं। आपने अपनी जो भी सक्सेस है वो अपने दम पे हासिल की एंड इन्होंने आपको कोई भी हेल्प नहीं करी। 88 888 आपको दिख सकता है, 8:08 या 8080 इस टाइप से। ओके, 7 16 का मतलब यस मून कार्ड। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने इनको कुछ ऐसा, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई पास्ट के ट्रॉमा है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था, तो उसके बाद ये भी राइज किए थे। ओके,
तो यहाँ पर क्या है दिक्कत कि दोनों के अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों को पास्ट में किसी ना किसी ने डिच किया था। इनको किसी और ने किया होगा, आपको इन्होंने कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ है कि आप दोनों के अंदर पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप के बाद मिले हैं जाकर इनसे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जैसा आपने इनसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, इन्होंने वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की क्योंकि ये अपने ट्रॉमा में उलझे थे। आप इनसे जो चाहते थे इन्होंने कुछ नहीं किया, एंड मे बी जो ये आपसे चाहते होंगे शायद आपने भी नहीं किया, जिस वजह से इनको बहुत ही पेन हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी बता दूं, क्योंकि सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। ओके, इनको लग रहा है कि जैसे ये भी उसी पर्सन की तरह बन गए जिसने इनको डिच किया था, इनको पेन दिया था। तो मे भी आपके पार्टनर बुरे नहीं हैं, लेकिन किसी का ग्रज लेकर के ये आपकी लाइफ में एंटर हुए, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई। अभी मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की थी, उसमें भी कुछ कुछ इसी टाइप से आया था। तो मे भी आपका कैप्रिकॉर्न किसी किसी के पार्टनर कैप्रिकॉर्न एंड एरीज भी हो सकते हैं। ओके, या फिर आप एरीज हैं तो आपका पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, इनका लव इस टाइम पर ओवरफ्लो कर रहा है। यस, क्योंकि जब आप इनको छोड़ के चले गए हैं तब इनको आपकी रियल वैल्यू पता चली है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब इनकी खुद की गलती है। क्योंकि मतलब इनकी खुद की गलती क्या, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको मतलब एक तो मेन चीज़ पता है क्या है कि आप लोग शाइन कर रहे हैं। जनरली आप लोग इस चीज़ को भी हमेशा नोटिस किया कीजिए कि आपके पार्टनर को गिल्ट कब होता है। गिल्ट तभी होता है जब आप उनके चक्कर में बैठ के रोते नहीं हैं। ओके, सेल्फ लव करते हैं, जब आप अपने पेंटिकल पे काम करते हैं, जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, सिर्फ तभी आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर को मतलब एक पेन होता है, गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, जजमेंट पास किया जाता है, तब जाकर के आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है, अदरवाइज़ रियलाइज़ नहीं होता है। ओके, तो अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने खुद पे कोई काम नहीं किया है, आप लोग कोई राइज नहीं कर रहे हैं, शाइन नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कोई काम ना करके अपने पार्टनर को सिर्फ चेज कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर नहीं आने वाले, ना समझने वाले हैं, क्योंकि उनको कुछ रियलाइज़ हो उसके लिए आपका अपने ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रीडिंग को इस तरीके से देखा करिए, सिर्फ ये मत सोचा करिए कि वो ऐसा सोच रहे हैं वैसा सोच रहे हैं, ये भी देखिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रीडिंग देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वापस आ जाएंगे, हाँ हाँ ये मेरा ही पार्टनर है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। खुद को गुमराह मत कीजिए। फिर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैडम रीडिंग देखते हुए इतना टाइम हुआ लेकिन पार्टनर नहीं आए। तो आप ये भी देखिए कि मैंने बताया क्या है, कि आप लोग शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तब वो आ रहे हैं। मैंने एक बार नहीं कहा कि आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एंड पार्टनर आपके पास आ गए। ओके, आप लोग चाहें किसी भी रीडिंग को उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन भर रीडिंग ही करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जब आप लोग अपने पे काम करते हैं पार्टनर को तभी एहसास होता है, या फिर डिवाइन उनकी पिटाई करते हैं तब उनको एहसास होता है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती है। ओके, अगर आपके पार्टनर डिवोर्स देके चले गए हैं तो फिर उनका वेट मत करिए, क्योंकि रेयर कंडीशन में होता है कि पार्टनर वापस आते हैं। तो अपने आप को गलत फहमियों में ना उलझाइए कि आप चाहे जितने रीडिंग देख डालिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्टनर को आपके अंदर कोई चार्म, कोई अट्रैक्शन दिखेगा तभी वो वापस आएगा। अगर वही सब चीज़ें उनको दिख जाएंगी जैसे आप पहले थे, तो वो वापस क्यों आने लगे। ओके, जिस सिचुएशन में, जिस वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, उस वजह को बदलिए, तब तो वो आएंगे। अगर आप वैसे ही रह गए तो वो नहीं आने वाले। ओके, तो ये बहुत स्लो स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये आपका टाइम चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम है, मतलब आपका टाइम आ चुका है। आप लोग सक्सेस पा रहे हैं, आप लोग ग्लो कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अब इनको आपके लव का आइडिया हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि जैसे वाकई में आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। ओके, यस,
तो ये धीमे धीमे करके आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पता नहीं अब आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तो आपके कभी इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने जो कुछ किया है अपने दम पे किया है। तो ऐसी कंडीशन में इनको फील हो रहा है कि क्या मेरा जाना ठीक रहेगा, ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है हर्मिट कार्ड का। मतलब आपके पार्टनर डीप कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, इतना सब होने के बाद भी क्या आपके दिल में इनके लिए जगह होगी, क्योंकि अब तो आपका सक्सेसफुल टाइम है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त आपको लेके अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है एंड इमोशन भी बहुत ज़्यादा जग चुके हैं इनके। इनका मन कर रहा है आपको कॉल या मैसेज करने का, लेकिन ये अभी करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ही स्लो है। तो इस वजह से कॉल या मैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एग्जॉशन, क्योंकि इनके अंदर एग्जॉशन है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कबाड़ इकट्ठा हो गया है इनके दिल में, बहुत सारे ग्रजेस हैं। ओके, मैंने बताया कि दोनों के अंदर हैं। ओके, तो दोनों के अंदर होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर भी बहुत सारे ग्रजेस हैं, आपके अंदर भी हैं, एंड इस कंडीशन में इस कंडीशन को विन करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। ओके, 9 की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि 9 जो होता है मे बी आपको 99 दिखे या 9:09 ऐसा टाइम दिखे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन को। इधर आप कर रहे हैं, इधर इन्होंने किया। ओके, तो ये है 9 एंड 6 14। डेविल कार्ड आ गया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, मे बी आपको 96 दिख रहा हो, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा सी आ रही है कि आपको ये किसी और का नहीं होने दे सकते, आप कहीं इनसे छिन ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सक्सेस का टाइम आ चुका है तो अब आप इनको एक्सेप्ट ना करें। ये चीज़ इनको डरा भी रही है, एंड आपके पार्टनर अपने दिल में इतना सोच सोच के जैसे चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये हर हालत में जीतना चाहते हैं, हर हालत में ये आपको पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, एंड ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे कि वहाँ पर इन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन इनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। ओके, 1 तो 16, यस, वहाँ पर डॉग्स एंड कैट्स की तरह फाइट हो रही है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया ज़्यादा दिमाग लगा करके। तो अब ये ज़्यादा दिमाग लगाने के मूड में नहीं है, एंड मुझे दिख रहा है कि एक बार ये बात करके चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। 8 की एनर्जी आ चुकी है, मे भी आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, शनिदेव हो सकते हैं इन पे मेहरबान, एंड इनका थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा है, जिस वजह से इनको आपकी याद और ज़्यादा आ रही है। ओके गाइस, जय माता दी।